गलती से राजा चित्रकेतु के बाग बगीचे के पुष्प चुरा लिए। राजा रोज पकड़ने का प्रयास करता लेकिन नहीं पकड़ पाया, तो शिव निर्माल्य शिवलिंग से उतारे और बगीचे में जब फैला दिए गए, और जैसे ही पुष्पदंत का पैर उस निर्माल्य पर रखाया, उसकी अदृश्य होने की शक्ति विलुप्त हो गई और उसको कैद में राजा ने बंद कर दिया। अब मैं आपसे कहने जा रहा हूं, उस पुष्पदंत गंधर्व ने संसार के लोगों को वो चीज दी है, अगर उस स्तोत्र का पाठ अगर कोई कर ले तो साक्षात भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा शिव स्तोत्र, जानते हो नाम क्या उसका? शिव महिमन। आप अभिषेक करने जाते हो मंदिर पर, पंडित जी बुलाते हैं, मैं 4 पंक्तियां उसकी बोलूंगा आपके सामने। वो पुष्पदंत गंधर्व जेल में भोलेनाथ को याद करता करता लिख रहा है, क्या लिख रहा है कि महिम्ना पारम ते परम विदुषो यद श्रद्धसि स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि तदवसन्नास्त्वयि गिरा अथावाचा सर्वा स्वमति परिणामावधिग्रहणन् ममापेशस्त्रोत्रे हर निर्पवादा परिकरा अतीता पंथानं तव च महिमा वाङ्मनसयो रतद्रव्यावृत्यायं चकितमभिधत्ते श्रुतिरपि सकस्यास्तोतव्या कतिविध गुणाकर्षण विषया पदे त्वर्वाचीने पतति न मना कश्चन वचा। और जैसे ये शिव स्तोत्र जेल से लिखा, जेल में बैठकर लिखा, उसी जेल में मेरे भोलेनाथ को प्रकट होना पड़ा। बोलो हर हर। जिस प्रकार पुष्पदंत गंधर्व के ऊपर अब मेरे देवादिदेव महादेव ने कृपा करी, अगर इस सावन के महीने में इस शिव महिमन स्तोत्र का जो पाठ कर लेता है, उस व्यक्ति के जीवन से दरिद्रता सदा सदा के लिए चली जाती है। मंदराचल पर्वत पर नंदी स्वामी सनत कुमारों को लक्ष्य करके कह रहे हैं, मेरा शिव हर व्यक्ति का दुख हरने के लिए तैयार बैठा है, लेकिन संसार के लोग सांसारिक जीवन में शिव को भूल जाते हैं। हमारे पास खाने के लिए पूरा समय है, कब चाय पीना है उसके लिए समय है, दूध कब पीना है उसके लिए समय है, दुकान समय पर खोलना है उसके लिए समय है, लेकिन जब शिव जी का भजन करने का समय आता है, बस वहीं आकर हम कमी कर देते हैं और अपने काम को निकल जाते हैं। हर व्यक्ति के पास हर चीज के लिए समय। एक दिन क्या हुआ, 4 साधु संसार का सच जानने के लिए निकले। 4 महात्मा जी विचार करने लगे, देखे संसार में आखिर लोग कर क्या रहे हैं। एक साधु बैठ गया चौराहे पर जाकर, दूसरा साधु बैठ गया घंटा घर के सामने, तीसरा साधु बैठ गया कोर्ट में कचहरी में जाकर, और चौथा महात्मा जहां लोगों को जलाया जाता हो शमशान घाट पर जाकर के बैठ गया, शमशान में जाकर बैठ गया। अब ध्यान दीजिए जरा, जो चौराहे पर जो महात्मा जी बैठे हुए थे, चौराहे पर क्या होता है, एक रास्ता सामने जाता है, एक रास्ता पीछे जाता है, एक रास्ता राइट हैंड जाता है और दूसरा लेफ्ट हैंड जाता है, उसको कहते हैं चौराहा। 4 रास्ते, जहां बीचों बीच महात्मा जी जाकर के बैठ गए। लोग, कोई पूर्व जा रहा है, कोई पश्चिम दिशा जा रहा है, कोई उत्तर जा रहा है, कोई दक्षिण जा रहा है। महात्मा जी से एक व्यक्ति ने आकर पूछा, गुरुदेव आप चौराहे पर क्यों बैठे हो? चौराहे पर संतों का क्या काम? उस संत ने गजब का जवाब दिया। वो संत कहता है, भैया मैं देख रहा हूं कोई पूर्व में जा रहा है,
कोई पश्चिम जा रहा है और जो पूरब जा रहा है, मैं उससे पूछता हूँ क्यों भैया कहाँ जा रहे हो, तो वो व्यक्ति कहता है गुरुजी मुझे इस दिशा में बहुत जरूरी काम है, मुझे इस दिशा में जाना है, और वो पूर्व जा रहा है। कोई इस दिशा में जा रहा है, मैं उससे पूछता हूँ कहाँ जा रहे हो, बोले मुझे इस दिशा में अर्जेंट काम है। कोई उस दिशा की कहता है, कोई उस दिशा की कहता है, लेकिन बेटा मैं सब लोगों से एक ही बात कहना चाहता हूँ, इन 4 दिशाओं से हटकर एक दिशा और है, और वो दिशा जा रही है मेरे महाकाल राजा की तरफ, मेरे महादेव की तरफ। उस दिशा में कोई चलना नहीं चाहता। जिस प्रकार हम संसार के लोगों के लिए अपना समय निकालते हैं, ठीक उसी प्रकार भगवान शंकर के लिए समय निकालिए। दूसरे संत जो घंटा घर के सामने बैठे थे, उनसे पूछा महात्मा जी आप घंटा घर के सामने क्यों बैठे हो? जहां घंटा घर होता है वहां बहुत बड़ी घड़ी लगी होती है। उज्जैन में घंटा घर है, और जैसे 1 बजती है उस घड़ी में 1 घंटे की आवाज आती है। 2 घंटी बजती है मतलब 2 बज गए। 3 बजने पर 3 घंटे की आवाज आती है, और वो महात्मा जी घंटा घर के सामने बैठे हैं। एक व्यक्ति आया, गुरुदेव आप यहाँ क्यों बैठे हो घंटा घर के सामने? वो महात्मा जी कहते हैं बेटा मैं देख रहा हूँ 1 बजने पर 1 घंटी बजती है, 2 बजने पर 2 घंटी बजती है, लेकिन संसार के लोग फिर भी सावधान नहीं हो रहे हैं। ये नहीं समझ रहे हैं कि 1 घंटा बजा मतलब 1 बज गई, 1 घंटा हमारी जिंदगी से कम हो गया। 3 बजने पर 3 घंटे बजते मतलब 3 घंटे हमारी जिंदगी से कम हो गए। फिर भी व्यक्ति पाप कर्म में लगा हुआ है, उसे अपने जीवन की कोई चिंता नहीं। ये घंटा घर के यहाँ बैठकर मैं संसार के लोगों को बताना चाहता हूँ, ये घंटी आपको बहुत बड़ा संदेश दे रही है। समय का सदुपयोग कीजिए। तीसरे महात्मा जी जो कोर्ट में बैठे थे, कचहरी में, एक व्यक्ति आया, गुरुदेव कोर्ट कचहरी में साधु संतों का क्या काम, आप यहां क्यों बैठे? वो महात्मा जी कहते हैं भैया मैं यहां देख रहा हूं लोगों को जो मुलजिम होते उनको बांध कर उनको हथकड़ी लगा करके लाया जा रहा है, और जज साहब उनको सजा देते हैं। लेकिन ये तो छोटी कोर्ट है, एक सुप्रीम कोर्ट और है मेरे महादेव की। व्यक्ति पाप अपनी मर्जी से करता है, लेकिन सजा किसी और की मर्जी से मिलती है, और वो है मेरा महादेव। और जो चौथे संत बैठे थे शमशान में, लोगों को लाया जा रहा है, मुर्दों को लाया जा रहा है, जलाया जा रहा है, वो संत देख रहे हैं। एक व्यक्ति ने पूछा गुरुदेव यहाँ शमशान में क्या कर रहे हो? तो वो महात्मा जी कह रहे हैं कि बड़े बड़े सेठों को यहाँ लाकर जलाया जा रहा है, गरीब लोगों को यहाँ जलाया जा रहा है, बड़े बड़े उद्योगपतियों को यहाँ लाकर के जलाया जा रहा है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जहाँ रहना नहीं है इस संसार में, वहां व्यक्ति बड़े बड़े महल बना रहा है, और जिस जगह जाकर रहना है मेरे भोलेनाथ के दरबार में, मेरे शिव शंकर के दरबार में, वहां के लिए एक ईंट की भी व्यवस्था नहीं कर रहा है। इसलिए संसार के लोगों को संदेश देने के लिए मैं यहाँ शमशान में बैठा हूं। बोलो हर हर